जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो बच्चों को हॉट टिप्स समझाते हैं उन्हें आर.के. रंजन सर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आर.के. रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। और हम लोग आज टेंस विद टाइम को आगे बढ़ाएंगे। टेंस विद टाइम का 15 वीडियो हो गया है, 16 वीडियो पर हम लोग काम करेंगे। जो बच्चे न्यू है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहे। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। हम लोग टेंस विद टाइम का पार्ट 16 पर काम करेंगे और हम लोग का आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो गया है और हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पर काम करने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल भी कहा जा सकता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। बोर्ड पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि ये शैल और विल क्या है। शैल विल जो है यह मॉडल वर्ब है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मॉडल वर्ब। और ये बात आप लोग को याद होना चाहिए या जाना होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी आता है तो V1 होता है। ये फिक्स पोजीशन है कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो V1 पोजीशन में ही होगा। अगर मॉडल वर्ब के बाद V2 हम लोग यहां लाएंगे, V3 लाएंगे, V4 लाएंगे, V5 लाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। मॉडल वर्ब हमारे ग्रामर में कुल 13 होते हैं। जैसे आप देखिए शैल है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट। कुल मिलाकर ये 13 को हम लोग के पास मॉडल वर्ब है। एक बार फिर से सुन लीजिए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, और मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर। 6 दूना 12, 13। तो कुल मिलाकर 13 को हम लोग के पास मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब की जो संख्या है वह हमारे यहाँ 13 है और 13वें मॉडल वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं सदैव, हमेशा। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। शैल विल प्लस V1 अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सेंस की बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ होगा, तो सामान्य काम हम लोग को बोलना है। समान तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य में यदि कोई भी काम होगा या किया जाएगा उसे हम लोग कहाँ का रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट रखेंगे। तो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि, करा है कि जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। अर्थात कहां बनाएंगे हम लोग, शैल विल प्लस V1। शैल विल प्लस V1 से हम लोग बनाएंगे। एक बात कहता है कि जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, अर्थात शैल विल प्लस V1। तो देखना है कि भविष्य में कोई घटना होगा। जैसे कोई घटना भविष्य में चालू रहेगा, ये बात को नहीं कर रहा है। कोई घटना भविष्य में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इस बात को नहीं कर रहा है। भविष्य में होगा, जैसे मैं एक नया घर खरीदूंगा, भविष्य में। मैं कल पटना जाऊंगा, भविष्य में। वह कल यहां आएगा, भविष्य में। मैं आपसे कल बात करूंगा, ये भविष्य की घटना होगी। मैं कल आपसे बात करूंगा, ये काल्पनिक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं कल पटना जाऊंगा, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, फ्यूचर जो होता है वो काल्पनिक होता है, आप जानते हैं।
तो कह रहा है कि भविष्य में यदि कोई काम होगा उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसका एक ट्रिक है, वो भी आप याद रखिए। इसको हम लोग रिकॉग्नाइज के नाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज। इसको हिंदी में कहते हैं पहचान। पहचान कहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है? तो इसका एक पहचान है। पहचान क्या है? क्रिया प्लस गा, गे और गी। अगर पहचान क्या है इसका? क्रिया में गा, गे, गी लग जाएगा तो आप समझ जाइए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है, भविष्य में होने वाली कोई घटना के बारे में बात कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं, पहले लिखते हैं इसे। कह रहा है कि वह कल यहां आएगा। तो वह कल यहां आएगा, तो आना हमारा क्या है? वर्ब है। अब देखिए वर्ब में क्या लगा हुआ है? गा। कहता है वह यहां आएगा, तो वह कल यहां आएगा। यह भविष्य की बात है और भविष्य की घटना है। कैसे बनाएंगे? तो सर का कहना है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह कल आएगा। कौन यहां आएगा? तो वह आएगा। ये हमारा क्या है? करता है। ही के साथ इसमें एक और बात याद रखिए, एक बात और याद रखिए, आई और बी। आई और बी रहेगा तो हम लोग वहां पर सेल लगाएंगे, और आई और बी छोड़कर कुछ भी रहेगा तो बाकी में हम लोग बिल लगाएंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना है। आई और बी के साथ सेल लगाना है, और आई बी नहीं रहेगा, बाकी कुछ में क्या लगाना है? बिल लगाना है। ये ध्यान रखना है। तो ही हो गया, बाकी में क्या लगाना है? बिल लगाना है। तो ही बिल। अब बताइए, यहां पर ये हो गया, बिल हो गया। अब कहता है V1, तो वर्ब क्या है? आना। तो ही बिल कम। कहां आएगा? तो यहां आएगा। एक वर्ब दे दीजिए। और कल की बात करता है, आने वाले कल की बात करता है, तो आने वाले कल को हम लोग बोलते हैं टुमारो। तो हो गया ही विल कम हियर टुमारो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ये हो गया। क्वेश्चन कर रहा है वहां जाएगी। अब बताइए, जाने जाएगी, तो जाना हमारा क्या है? वर्ब है। और इसमें लग गया है गी। क्या लग गया है? गी। और इसमें क्या लगा हुआ है? गा लगा हुआ है। तो कह रहा है वह वहां जाएगी। तो वह वहां जाएगी मतलब भविष्य में जाएगी, भविष्य की घटना है। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे सी विल गो देयर। वह वहां जाएगी। तो हो गया गा, गे से। अब गे से देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है वे लोग खेलेंगे, या वे लोग तेज दौड़ेंगे। तो वे लोग तेज दौड़ेंगे मतलब ये कब दौड़ेंगे? भविष्य की बात करता है कि वे लोग तेज दौड़ेंगे, भविष्य में ये घटना होगा। तो वे लोग तेज दौड़ेंगे। यहां पर दौड़ना हमारा क्या है? वर्ब है। और यहाँ क्या लगा हुआ है? गे लगा हुआ है। क्रिया में गा, गे, गी लगा रहेगा, है ना। तो वे लोग तेज दौड़ेंगे। तो दौड़ना क्रिया है, गे लग गया। जाना क्रिया है, गी लग गया। आना क्रिया है, उसमें गा लग गया। इस तरह से। तब वे लोग का क्या होगा? दे। दे के साथ क्या लगाइएगा बाबू? बिल। अच्छा, आप दौड़ेंगे, यहाँ क्या लगाइएगा? रन। और तेज का क्या लिखिएगा? फास्ट। तो कर रहा है दे विल रन फास्ट। वे लोग हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके साथ हम लोग बिल लगाएंगे। रन V1 हो गया, फास्ट हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप देखिए यहां पर पढ़ाना हम लोगों का वर्ब है। इसमें क्या लगल है? गा लगल है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? कल, परसों, तरसों, मतलब भविष्य की बात है, भविष्य की घटना है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाना वर्ब है, उसमें गा लगा हुआ है। सर ने क्या कहा? क्रिया में गा, गे, गी लग जाए
और वह भविष्य में होने वाली घटना हो तो हम लोग उसको शैल बी प्लस V1 से बनाते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको बनाते हैं। आइए, पहला का सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या लगाना है? बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि आई और वी के साथ हम लोगों को शैल लगाना है, तो आई शैल। पढ़ाना का क्या होगा बाबू? पढ़ाना का होता है टीच, तो आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाऊंगा? आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बाय आर.के. रंजन सर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। 1 घंटा का वीडियो लेक्चर है, आप उसको देख लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल आपके जीवन से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंस को देखा और उसके रिकॉग्नाइज पहचान को देखा। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। पहले आप लिखिए, राइट डाउन फास्ट। आप इसको तेज में उतारिए। चलिए, उम्मीद करते हैं लिख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को। पहला जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, उसका नाम है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसको आप लोग जानते हैं। दूसरा जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसका नाम है निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि शैल बी हमारा मॉडल वर्ब है जो हमेशा V1 का यूज लेता है। तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा का नाम है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट से बाहर हो जाता है, तो सब्जेक्ट से बाहर कर दिया गया है। बाकी आप V1 का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये प्रश्न है इसलिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। चौथा स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर आपका कर रहा है, आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा, इसमें नॉट का प्रयोग करना होगा। ये V1 है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। अब जो हम लोग का अगला वीडियो है उसका नाम है WH हाउ। WH हाउ प्लस शैल प्लस बिल प्लस V1 प्लस, है ना, शैल बिल बाहर निकल गया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव वाक्य में नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद कर लीजिए। हम लोग पहले से जानते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोगों का 6 प्रकार का होता है। इसका नाम है अफर्मेटिव, इसका नाम है निगेटिव, इसका नाम है इंटेरोगेटिव, और इसका नाम है इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसका नाम है WH हाउ, और इसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव। आप यदि नाम जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। इसका नाम है अफर्मेटिव, इसका नाम है निगेटिव, तीसरा का नाम है इंटेरोगेटिव, और चौथा का नाम है इंटेरोगेटिव निगेटिव। आप इसको इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और इसको आप इंटेरोगेटिव निगेटिव भी कह सकते हैं। इसका नाम है WH, आप इसको WH हाउ अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और इसको WH हाउ निगेटिव कह सकते हैं, निगेटिव। अब WH क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जब दोनों क्लियर हो जाएगा तो ये आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो आइए इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि प्रश्न पूछने में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव है और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, और बाकी जो इंटेरोगेटिव निगेटिव WH हाउ प्लस निगेटिव में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आप जानते हैं 3 और 4 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 5 और 6 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हमारा शॉर्ट हो या क्वेश्चन हमारा लॉन्ग हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और बिल क्या होगा? सब्जेक्ट से बाहर, बिल्कुल बाहर है। शैल बिल सब्जेक्ट से बाहर, बिल्कुल बाहर है। शैल बिल सब्जेक्ट से बाहर, बिल्कुल बाहर है। शैल बिल सब्जेक्ट से बाहर, बिल्कुल
बाहर है। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि जहां पर प्रश्न पूछने का बोध होता है उसमें निगेटिव नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि प्यासा को कुआं के पास लाया जाए तो आप बिल्कुल ला सकते हैं, और ऐसी स्थिति में यह शॉर्ट कर जाएगा। जैसे हम लोग सेल के साथ नॉट को मिक्स करेंगे, जब सेल में नॉट को मिक्स करेंगे तो वह शांत हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग ग्रामर में न के बराबर है, इसलिए आप जान लीजिए। लेकिन आप यूज करना है तो शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में ही यूज कीजिए, सेल नॉट ज्यादा बढ़िया माना जाता है। लेकिन आप शॉर्ट करेंगे तो शांत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में हम लोग शॉर्ट करके बनाते हैं तो वहां पर ये काम करेगा आपको। एक और है बिल, अगर हम लोग बिल में नॉट को जोड़ेंगे तो यह शॉर्ट होकर वांट हो जाएगा। इसका प्रयोग तो हो रहा है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग बेहतर है, और इसका प्रयोग क्वेश्चन टैग में हम लोग सीखेंगे और यहाँ भी हम लोग को सीखने को मिलता है। तो जब नॉट को हम लोग यहाँ लाएंगे तो शांत हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो वांट हो जाएगा। इसको हम लोग वांट पढ़ते हैं, वांट वांट, इसको हम लोग वांट पढ़ते हैं, इसको हम लोग शांत पढ़ते हैं। ये दो चीज है। नॉट आप यहाँ लाएंगे तो शांत हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो वांट हो जाएगा। जब नॉट इसमें सटाएंगे तो शांत हो जाएगा, और इसके साथ जाकर मिक्स करेगा तो यह वांट हो जाएगा। तो यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग इस पर काम करेंगे। राइट डाउन फास्ट, आप इसको तेजी से लिखिए। अब आइए देखिए आगे कहता है, तो हम लोग स्ट्रक्चर को देख लिए, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर पर हम लोग एग्जाम्पल को फेस करें। क्वेश्चन जो हम लोगों को कर रहा है वह क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है हम लोग दिल्ली जाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो क्या बनाइएगा? तो हम लोग बनाएंगे वी शैल गो टू दिल्ली। वी शैल गो टू दिल्ली। क्वेश्चन कर रहा है कि वी शैल, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? अगला क्वेश्चन कहेगा कि वी शैल नॉट गो टू दिल्ली। कह रहा है कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। वी शैल नॉट गो टू दिल्ली। क्वेश्चन कहेगा कि हम लोग दिल्ली जाएंगे। यहां पर शैल को बाहर निकाल लेना है, ये वी है, गो टू दिल्ली प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्न है, क्या हम लोग दिल्ली जाएंगे? क्वेश्चन कर रहा है क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू दिल्ली। क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग दिल्ली क्यों जाएंगे या दिल्ली क्यों जाएंगे? तो हम लोग क्या निकालेंगे? WHY निकालेंगे। शैल हो गया, विल हो गया, है ना, वाई शैल वी गो टू दिल्ली। क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? वाई शैल वी नॉट गो टू दिल्ली। यदि आप स्ट्रक्चर देखे हैं तो बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि वी शैल गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। शैल वी गो टू दिल्ली, क्या हम लोग दिल्ली जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू दिल्ली, क्या हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे? वाई शैल वी गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली क्यों जाएंगे? वाई शैल वी नॉट गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछने में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से बाहर होता है। सेल बाहर है, यहाँ पर सेल बाहर है, यहाँ भी सेल बाहर है, यहाँ भी सेल बाहर है, तो प्रश्न पूछने में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। नॉट कई जगह लगता है? 3 जगह लगता है। एक लगता है 2 नंबर में, एक 4 नंबर में, एक 6 नंबर में। 3 जगह नॉट का प्रयोग होता है। आप चाहेंगे तो आप यहाँ शांत भी शॉर्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर लिखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप इसको लिखें, राइट डाउन फास्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं बाबू। तो स्ट्रक्चर देखिए, हम लोग उस पर एग्जाम्पल देख लिए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का आप कर रहा है वो ध्यान देंगे।
क्वेश्चन कर रहा है कि वह इसे पूरा कर लेगी। ये क्वेश्चन हम लोग का आ गया। क्या बनाइएगा सी विल, पूरा करना है क्या लिखिएगा, कंप्लीट लिखिए, है ना। सी विल कंप्लीट इट, करा है कि वो इसे पूरा कर लेगी। पूरा करना हम लोग का क्या है, वर्ब है, या पूरा कर लेना हम लोग का वर्ब है। तो सी विल कंप्लीट, वह पूरा कर लेगी, इसे ऑब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और लीजिए। कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं इसे बहुत जल्द, आप बहुत जल्द भी लिख सकते हैं या बहुत शीघ्र भी लिख सकते हैं, है ना। आप चाहेंगे तो इसे शीघ्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे बहुत शीघ्र सीख लूंगा। तो आप जानते हैं मैं इसे बहुत शीघ्र सीख लूंगा। सीख लेना हमारा क्या है, वर्ब है, और उसमें क्या लगा हुआ है, गा लगा हुआ है। तो मैं इसे बहुत शीघ्र सीख लूंगा, ये भविष्य की घटना है, काल्पनिक है, और क्रिया में क्या लगा हुआ है, गा लगा हुआ है। तो डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग का बनेगा आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, आई सेल। सीख लेना या सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न, तो आई सेल लर्न, मैं सीख लूंगा, इसे होता है इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बहुत जल्द ये हमारा एडवर्ब है, इसको बोलते हैं वेरी सुन। आप लिख लीजिएगा वेरी सुन, ये हम लोग का वर्ब है। कह रहा है कि आई शैल लर्न इट वेरी सुन, मैं इसे शीघ्र सीख लूंगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग उसे नहीं पीटेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग उसे नहीं पीटेंगे, निगेटिव क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे, वी शैल नॉट, वी के साथ शैल लगता है, वी शैल नॉट बीट, हम लोग नहीं पीटेंगे उसे। कोई लड़का है तो हिम दे देंगे, और कोई लड़की है तो हम लोग उसको हर ले लेंगे, ये काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग कर रहा है आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि आप लोग, है ना, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं। क्वेश्चन ने दिया कि आप लोग क्यों नहीं जाते हैं, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, WH हाउ निकालेंगे, तो निकालेंगे हम लोग वाई। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप लोग, और इसके अनुकूल हम लोग क्या निकालेंगे, विल। तो वाई विल यू नॉट गो। और क्वेश्चन आता है कि आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में जोर दिया जाए कि आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो कैसे बनाइएगा, तब ये चीज को तो हम लोग पहले निकाल लेंगे। करा कि वाई विल यू नॉट गो देयर, ये पढ़ जाएगा। तो ये हम लोग का प्रश्न है, वाई विल यू नॉट गो देयर, आप लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं, आप लोग वहां क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो जाएंगे, है ना, इसको आप लोगों को कर लेना है। तो आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने आपको क्या चीज क्लियर कर लिया, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग पहले सेंस को क्लियर किए, उसके बाद हम लोग रिकॉग्नाइज को क्लियर किए, और उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को क्लियर किए। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर, अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस रूल को देखेंगे। एडवांस रूल आएगा और हम लोग एडवांस के साथ साथ इसके टाइम को भी हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगा और फ्यूचर इंडेफिनिट आपका समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस को देखना है, रिकॉग्नाइज देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, और इस पर प्रैक्टिस करना है। और बताइए कमेंट के माध्यम से कैसा आप लोग क्लास लग रहा है, फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।